अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, यदि तुम इस धर्म युक्त संघर्ष को नहीं करोगे तो तुम न केवल अपना कर्तव्य छोड़ोगे बल्कि अपनी कीर्ति खोकर अंतर आत्मा के पतन को भी प्राप्त करोगे। मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक दर श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं और आज का श्लोक दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक है। यह श्लोक कृष्ण की चेतावनी है, यह धमकी नहीं है, यह आत्मिक गणित है। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि अगर तलवार नहीं उठाई तो पाप लगेगा। वे कह रहे हैं यदि तुम अपने सत्य से भागोगे तो भीतर टूट जाओगे। यहाँ पाप का अर्थ धार्मिक दंड नहीं है। पाप का अर्थ है अपने कर्तव्य से विमुख होना, अंतर आत्मा की आवाज को दबाना। अर्जुन का धर्म क्या है? मारना नहीं बल्कि अन्याय के सामने खड़ा होना और भय के बावजूद सत्य का साथ देना। कृष्ण कहते हैं अगर तुम यह युद्ध नहीं करोगे तो दो चीजें खो दोगे। पहला, स्वधर्म। स्वधर्म का अर्थ है वह भूमिका जिसके लिए जीवन ने तुम्हें चुना है। हर इंसान का स्वधर्म अलग होता है। किसी का सच बोलना, किसी का रक्षा करना, किसी का मार्ग दिखाना। अगर तुम अपनी भूमिका से भागते हो तो जीवन तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। दूसरा है कीर्ति। कीर्ति लोगों की तालियां नहीं है, कीर्ति है रात को चैन की नींद और आईने में खुद को देख पाने की हिम्मत। जो व्यक्ति डर की वजह से सत्य छोड़ देता है वह भीड़ में तो बच जाता है लेकिन अपने ही भीतर गिर जाता है। कृष्ण का सबसे कठोर वाक्य यहाँ है, पाप मवाप्स्यसि, अर्थात तुम्हें पछतावा मिलेगा और पछतावा सबसे बड़ा दंड है। आज के जीवन में कितने लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने सही समय पर सच नहीं कहा, गलत के खिलाफ खड़े नहीं हुए, अपने मन की आवाज दबा दी। कृष्ण कहते हैं धैर्य से भागना संघर्ष से बचाता है लेकिन शांति नहीं देता। अर्जुन को युद्ध से डर नहीं है, उसे डर है अपने ही लोगों के सामने खड़े होने का। कृष्ण समझाते हैं डर के कारण धर्म छोड़ना अंदर का पतन है। जान लीजिए यदि कोई कार्य तुम्हारी अंतर आत्मा करने को कहती है और तुम डर के कारण उसे छोड़ देते हो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। जय श्री कृष्णा। तो मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हर हर महादेव, ओम शिव शक्ति नमः। सनातन धर्म की जय हो।